हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे इन क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाए। तो इसमें क्या है बच्चों, एग्जाम्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो केवल 4 पैटर्न के क्वेश्चन हमें दिखते हैं। पहला पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, और पहला पैटर्न का जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और उनका रेशो दे रखा है हमें। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। ए और बी हम 2 पार्टनर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो ए और बी 2 पार्टनर है, रेशो है 3:1, और ए का कैपिटल दे रखा है 48,000 और बी का कैपिटल दे रखा है 32,000। सी एक नया पार्टनर है जिसका 1/5 शेयर है प्रॉफिट का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच सी शुड ब्रिंग। तो सी के संग कितना अमाउंट सी अपना प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया है, ये पूछ रहे हैं आपसे। क्वेश्चन कह रहा है, फिर से सुन लेते हैं। ए बी 2 पार्टनर हैं और इनका रेशो है 3:2। ए का कैपिटल है 48,000, बी का कैपिटल 32,000। सी एक नया पार्टनर है जिसका शेयर है 1/5। द क्वेश्चन इज आस्किंग, ये बताओ कि सी अपने साथ कितना प्रपोर्शन पैसा लेकर आया। तो कभी भी क्वेश्चन का अगर प्रपोर्शन हमें ना गिवन हो और हमें वो आंसर निकालने को बोल रहा हो तो हमें किस तरह से निकालना होता है उसको देख लेते हैं। उसको निकालने का हमारा जो तरीका होता है वो है हमारे कुछ इस तरह से। देखो, अगर हम सी की बात करें तो बेटा, अगर हम ए का कैपिटल और बी का कैपिटल ऐड कर दें, मतलब 48,000 और 32,000 को हम ऐड कर दें तो 0 0 0 कैरी आए 1, 80,000 हमारा ए और बी का कंबाइन कैपिटल आ गया। नया पार्टनर का शेयर 1/5 है तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर 4/5 ही होगा। और टोटल कैपिटल निकालने के लिए 80,000 का अगर हम 5/4 कर दें तो 20,000 इंटू 5 पूरे फर्म का कैपिटल 1 लाख आ जाएगा। जब पूरे फर्म का कैपिटल 1 लाख आ गया तो हमें क्या करना है, हमें सी का हिस्सा निकालना है। तो इसका 1/5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20,000। तो इस तरह से क्वेश्चन में प्रपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर निकालने के क्वेश्चंस आजकल बहुत चल रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। दूसरा पैटर्न रेडी कर लेते हैं, और दूसरा पैटर्न कुछ इस तरह से है कि मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। सी हमारा जो पार्टनर नया आया है 1/4 शेयर लाया और अपने साथ 20,000 की कैपिटल लेकर आया है। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और उनका रेशो है 3:2। फर्म की अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स दे रखी है हमें क्वेश्चन में 50,000 और लायबिलिटीज दे रखी है हमें 30,000, और साथ में हमें बोल रहे हैं कि आप गुडविल की जनरल एंट्री पास करो, गुडविल की एंट्री पास करो ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब सीज। तो बच्चों गौर से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमें गुडविल की कोई इन्फो नहीं दी। तो जब गुडविल की कोई इन्फो ना हो और क्वेश्चन हमसे गुडविल की एंट्री करवाए तो समझ जाना कि यहाँ पर हिडन गुडविल की बात हो रही है। तो सबसे पहली एंट्री तो आपको नए पार्टनर के आने की करनी होगी। तो नए पार्टनर के आने की एंट्री है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और वो है 20,000 की हमारी कैपिटल की एंट्री हो गई नए पार्टनर के आने की। अब दूसरी एंट्री तो आप तब कर पाओगे ना जब आप हिडन गुडविल निकाल लो। तो हिडन गुडविल को निकालने का तरीका देख लेते हैं। इफ 1/4 जो पार्टनर लाया वो 20,000 के बराबर है बच्चों, तो टोटल कैपिटल आ गई 20,000 इंटू 4/1,
तो टोटल कैपिटल आ गया हमारा 80,000। अगर दूसरे की बात करें, सेकंड स्टेप की बात करें, तो एसेट्स है हमारे पास, लाइबिलिटीज है हमारे पास, प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के कैपिटल को भी ऐड करते हैं। तो एसेट्स है 50,000, लाइबिलिटी है 30,000 और कैपिटल है न्यू पार्टनर का 20,000। तो 20 + 20 इज इक्वल टू आंसर आ गया 40,000। अब 1 में से जब आप 2 से माइनस कर दोगे तो हिडन गुडविल आ जाएगी 80,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 40,000 हमारी हिडन गुडविल आ गई। अब क्योंकि उन्होंने बोला कि नए पार्टनर की हिडन गुडविल निकालनी है, तो आपने 40,000 का 1/4 कर दिया, तो 10,000 हमारे नए पार्टनर की गुडविल आ गई और एंट्री हो जाएगी सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर केवल ओल्ड रेशो हो और न्यू रेशो की कोई इन्फो ना हो तो हम ओल्ड को ही क्या मान लेते हैं, ओल्ड को ही हम सैक्रिफाइसिंग मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पैटर्न रेडी हो गया, जिसमें हमें हिडन गुडविल की एंट्री करने को बोला था। तीसरा पैटर्न जो हम रेडी करने जा रहे हैं वो है हमारा कि मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, रेशो है इसका 5:4, सी एक नया पार्टनर 1/3 शेयर से, और जब सी आया तो वो अपने साथ 1 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया और अपने साथ 10,000 रुपीज की गुडविल लाया। उसमें 10,000 में 8,000 रुपीज की कैश में गुडविल लाया। जर्नल एंट्री हमसे पास करने को बोल रहे हैं, तो जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे देख लेते हैं। जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी। कैलकुलेशन मत करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं एंट्री कराऊंगी तभी आपको बात समझ में आएगी। अगर आपने प्रीवियस हमारी वीडियो देखी है तो मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ वो है बेटा, जब अ पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहली एंट्री करनी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप में गुडविल दिखानी है कैश वाली, टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर कैपिटल लेकर आया, तो कैपिटल लाया 1 लाख, कैश में गुडविल लाया 8,000, तो 1,08,000 की हमारी पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कैश वाली गुडविल आ जाएगी इसमें। सीज करेंट अकाउंट डेबिट, नॉन कैश वाली गुडविल आ जाएगी इसमें। और जब कोई रेशो ना हो तो हम ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लेते हैं, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टिंग। तो प्रीमियम में 8,000 पहुंचा देंगे, करेंट में आ गया हमारे पास 2,000, और जो 10,000 की हमारे पास गुडविल है इसका 5/9 और 4/9 कर लेंगे, 9 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 1 = 9, और ये हो गया हमारा 1 बचेगा, अगेन 9 × 1 = 9, अगेन 9 × 1 = 9, तो ये हो जाएगा 1,111.1, ठीक है ना। 1,111.1 है तो 0.9999, और राउंड ऑफ करेंगे तो बेटा ये हमारा 10,000 ही हो जाएगा। तो 111.1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.555555, तो यहाँ आ जाएगा 5555, और यहाँ पर अगर आप 0.5 लेना चाहो तो 0.5 कर दो, और ये हो जाएगा 4444। तो 1 आ गया, 0 कैरी है 1 का, तो ये 10,000 के बराबर हो जाएगा। तो पॉइंट्स में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गलत किया है, पॉइंट में आ रहा है आने दो, बट हमें कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि ओल्ड रेशो है तो ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मानेंगे, अनलेस क्वेश्चन में न्यू रेशो निकालने की कोई भी इन्फो हमें नहीं दे रखी होगी। अगला क्वेश्चन का पैटर्न रेडी कर लेते हैं, और ये है हमारा वो क्वेश्चन
जिसमें वो हमसे कह रहा है कि जनरल एंट्री पास करो ए के मतलब न्यू पार्टनर के आने की। तो क्वेश्चन देख लेते हैं आप पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ए और बी दो पार्टनर हैं, हमने भी लिख लिया ए और बी दो पार्टनर है, रेशो है 4:3 और सी एक नया पार्टनर है। क्वेश्चन कह रहा है जब सी आया तो हमारे जनरल रिजर्व में बैलेंस था 70,000 और पी एंड एल में बैलेंस था 7,000 और पी एंड एल डेबिट की बात कर रहे हैं, जनरल एंट्री पास करवा रहे हैं एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन। तो ये हमारे अगर देखा जाए तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड लॉस मतलब पी एंड एल डेबिट की एंट्री पास करवा रहे हैं। एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये न्यू पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, केवल हमारे ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 70,000 का 4:3 करेंगे तो 40 और 30 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और दूसरी एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट और यहाँ हो जाएगा पी एंड एल अकाउंट। अगर ये कैट होता तो उल्टा हो जाता, कुछ भी ना दिया होता तो भी हमारा पी एंड एल टू ओल्ड पार्टनर एंट्री होती। 7,000 यहाँ लिखेंगे और 4:3 में 4 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये एंट्री हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस की है जो हमें 3 मार्क्स में नजर आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आखिरी करके देखते हैं। ये भी मैं आपको प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स में से ही एक क्वेश्चन करा रही हूँ, आपको फोटो में फॉरवर्ड करती हूँ, पहले आप इसका पिक देखिए और क्वेश्चन देखिए हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन आपके पास आ गया होगा बेटा, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है ऑफ द एबव ट्रांजैक्शन। और आपने ये भी देख लिया होगा कि सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप बोर्ड का क्वेश्चन ही अटेंड करेंगे। तो जैसे आपने रीड किया, क्वेश्चन कह रहा है अनिमेश भावेश दो पार्टनर है, अनिकेश और भावेश दो पार्टनर, जनरल एंट्री पास करनी है। पढ़ने में क्वेश्चन में बहुत टाइम मत वेस्ट करिएगा, बिकॉज आपके पास टाइम कम होगा और काम अकाउंट के पेपर में बहुत ज़्यादा करना होता है। जो मैंने आपको सीक्वेंस लिखवाया है प्रीवियस एंट्री क्लास में, उसे फॉलो करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बताया था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की एंट्री। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में हमारे पास जनरल रिजर्व है, तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अनिकेश है एक हमारा पार्टनर और भावेश है हमारा कैपिटल अकाउंट, और भावेश कैपिटल अकाउंट बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेशन जरूर लिखिएगा। और 15,000 का जो हमारा जनरल रिजर्व है उसे 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 15,000 का 7/10 करेंगे, 0,035 का 5 कैरी 3 और ये हो जाएगा 10,500 और 4,500 हमारी पहला एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री के लिए हमें ये चेक करना होगा कि क्या इस क्वेश्चन में हमारे पास एसेट साइड कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज हैं। अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड हमें दिख रहे हैं वैल्यू तो हम उसको क्या करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड को मतलब क्या क्या, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, डिफर्ड रेवेन्यू, पी एंड एल, इनमें से कुछ दिखेगा तो एंट्री पास कर देंगे। क्योंकि इनमें से हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है तो हम इसकी एंट्री नहीं पास करेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन में आपको WCR IFR दिखा, तो कोई भी WCR और IFR हमें नहीं दिख पा रहा है, तो हमने क्या किया, हमने इसकी एंट्री हमें नहीं की। 4th नंबर पे बच्चों आपको रिवैल्यूएशन देखना होगा। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, पहली एंट्री हमारे नए पार्टनर के आने की है, ये हमारे रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी। दूसरी आउटस्टैंडिंग वेजेस विल बी पेड, आउटस्टैंडिंग वेजेस को पे कर दिया तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई, तो ये फायदा हुआ, तो फायदे की एंट्री कर लेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी लायबिलिटी है ना बेटा, अब क्वेश्चन कह रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस विल बी पेड, तो लायबिलिटी कम हुई तो फायदा हुआ, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट। दूसरी लाइन है स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय, तो ये घाटा है। और तीसरी है क्रेडिटर ऑफ 6,300 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टेकन इन अकाउंट,
तो ये हमारा लॉस हो गया। तो पहले प्रॉफिट की एंट्री कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000। दूसरी एंट्री देख लेते हैं, हमारी प्रॉफिट की एंट्री, लॉस की एंट्री है ये। और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो एक तो स्टॉक कम हुआ था बेटा और एक हमारा क्रेडिटर्स भी बढ़ गया था, तो दोनों ही हमारा लॉस है। नरेशन आप जरूर लिखिएगा। बीइंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट मत लिखो, ऐसे लिखो बीइंग लायबिलिटी डिक्रीज, ये ज्यादा ठीक लाइन रहेगी। और इसमें बीइंग एसेट्स डिक्रीज एंड लायबिलिटी इंक्रीज, तो ये लॉस हो गया। स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक का 10% निकालेंगे तो 6,000 हो जाएगा। और क्रेडिटर हमारे रिकॉर्ड जो नहीं हुए थे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो ये हो गया 12,300। अब आप ही देखो बेटा, जब हमारे पास फायदा हुआ 9,000 का और नुकसान हुआ है हमारा 12,300 का, तो हमारे पास बैलेंस में नुकसान हुआ है और नुकसान की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर टू रिवैल्यूएशन। तो अनिमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 हो जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है बच्चों? रिवैल्यूएशन टू अनिमेश टू भावेश, क्योंकि लॉस है। और लॉस कितने का है? 3,300 का। और 3,300 का 7:3 करेंगे। 3,300 का 7/10 मतलब ये हो गया 0। 21 का 1 कैरी 2, 21, 22, 23, 2,310। और 3,300 का 3/10 करेंगे तो 0,99990 हो जाएगा हमारा। 0 कैरी है 1, 10 के बाद 13 का 1, 3,300। तो ये हमारी रिवैल्यूएशन की एंट्री हो गई। रिवैल्यूएशन के बाद ओल्ड गुडविल चेक करिए, क्या क्वेश्चन में एसेट साइड गुडविल है? नहीं है, तो बस नए पार्टनर के आने की एंट्री करना शुरू कर देते हैं। और नए पार्टनर के आने की एंट्री जब आप करोगे तो किस तरह से होगी? एक मिनट, चलिए नए पार्टनर के आने की एंट्री करते हैं। वो है नया पार्टनर हमारा क्या लाया? एक तो हमारे 90,000 की कैपिटल लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 लाया। तो न्यू पार्टनर के आने की एंट्री हो जाएगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट। आप कैश अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं। और नया पार्टनर कौन आई? चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट, जहां आप कैपिटल दिखाओगे। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो प्रीमियम फॉर गुडविल ये कैश में लाई है। तो क्वेश्चन में से उठा के वैल्यू लिख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है, कैपिटल दे रखी है 90,000, गुडविल है 30,000, दोनों को ऐड करेंगे 1,20। और जब बच्चों बेचा क्वेश्चन में ओल्ड रेशो हो और कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास न्यू रेशो की ना हो, तो हम ओल्ड को ही क्या मान लेते हैं? सैक्रिफाइसिंग। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल की अगर बात करें तो प्रीमियम फॉर गुडविल में आ गया 30,000। और 30,000 को जब आप 7:3 में बांटेंगे तो ये बढ़ जाएगा 21,000 और 9,000। ठीक है बेटा, 7:3 में 21,000 और 9,000। अब हमने एक बार चेक करना है क्या हमने सारी एंट्री कर दी। तो यस, पहली एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिमेश टू भावेश। दूसरी एंट्री हमने कर दी यहाँ पर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की, जो कि केवल आउटस्टैंडिंग था। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन के लॉस की, फिर उसके बाद बैलेंसिंग एंट्री की, फिर नए पार्टनर के आने की, प्रीमियम को बांटने की। तो ऐसा नहीं है बच्चों के 6 नंबर में केवल अकाउंट बनाने का क्वेश्चन आए, 6 नंबर में कभी कभी जनरल एंट्री पास करने का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हमें वो ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आखिरी कर लेते हैं और वो है हमारा कुछ इस तरह से। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन, जरा मैं आपको लास्ट का हिस्सा केवल रीड करके सुना देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि इस इंफॉर्मेशन को देखकर आप भूविका, ये क्वेश्चन कब आया था तो आपको वो भी दिख रहा होगा, CBSE 2023 में आया था एग्जाम में। तो ये हमसे कह रहा है कि आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर देना एग्जाम में रिवैल्यूएशन अकाउंट
और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको पहली एंट्री जो दिख रही है वो नए पार्टनर की कैपिटल की है, वो नहीं आएगी। दूसरी एंट्री गुडविल की है, वो भी नहीं आएगी। और तीसरी है मशीनरी रिवैल्यूड एट 4,60,000। जो मशीनरी 380 की दे रखी है वो अब 460 की हो गई, तो 60, 70, 80 हजार की मशीनरी हमारी बढ़ गई है। तो यहाँ लिखेंगे बाई मशीनरी। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, क्या कोई ऐसी एंट्री आपको लग रही है जो हमारी आनी चाहिए? तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। इसके अलावा 80 को इधर ले लेंगे, 80 को ही हम अपोजिट साइड लाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट साइड 80,000 से बैलेंस करेंगे। क्वेश्चन में ओल्ड रेशो देखेंगे जो कि 5:3 है, तो ये भूवी और छवि में 5:3 5,000 और 3,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इसको बनाने के बाद अब चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 2 पार्टनर पहले है, एक नया आ गया। जल्दी जल्दी फॉर्मेट बनाएंगे, भूवी, छवि और नया आया अदिति। भूवी, छवि और नई आई अदिति, और ऊपर जरूर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर में हम लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्वेश्चन में देखेंगे हमारा कितना बैलेंस है। तो भूवी का है 320 और छवि का है 3,40,000। ये आपको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड दिख रहा होगा, वहां से देखकर आपने लिख लिया। अब मेरी पहली एंट्री के अकॉर्डिंग आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में जनरल रिजर्व दिख रहा होगा, और इस 80,000 को भी 50 और 30 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द ओल्ड रेशियो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस नहीं दिख रहा होगा बेटा, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद WCR IFR भी नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया है, तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट दिखाएंगे 5,000 और 3,000। प्रॉफिट बांटने के बाद ओल्ड गुडविल चेक करेंगे, क्या एसेट साइड गुडविल है, वो भी नहीं है। अब हमारी एंट्री होगी पार्टनर को बुलाने की। तो पार्टनर हमारा कैश में गुडविल लाया, बैंक दिखा दो या कैश दिखा दो बेटा। यहाँ पर 3 लाख की हमने कैपिटल दिखा दी, और फिर हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है हमें यहाँ पर, और चेक करना है कितनी प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया जो कि आपको निकालनी पड़ेगी। 60,000 है एवरेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, तो 1,20,000 की गुडविल आ गई। लेकिन इसमें नए पार्टनर का हिस्सा 1,30 है, तो कितनी गुडविल हो गई? 40,000। 40,000 में चेक करेंगे क्या क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो है, तो नहीं दिया, तो हम इसको ओल्ड को ही मान लेंगे न्यू, और 5:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और 5:3 में जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा बेटा कितना? 40,000 का 5/8, तो 5 जा 25,000, और दूसरे में बढ़ जाएगा 15,000। इसके बाद क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है। थोड़ा हटके बता रही हूँ, शायद आपको हल्का लेंदी लगे, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि इससे आपके मार्क्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको ऐड करेंगे 320 और 50, 370, 370, 375, 380, 380 और 2, ये आ जाएगा 4 लाख। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारा एडिशन इतना ही आ रहा है, 3, 20, 50, जनरल रिजर्व भी है हमारा 50, और ये 50, 50, और इसका एडिशन आ गया 4,45,000। ऐसे ही इसका 3, 40 और 30, 70 और 30, 4,15,000, और इसका एडिशन करेंगे 3 लाख। इन वैल्यूज को इधर ले लेंगे बच्चों, और ये हो गया हमारा 3 लाख, 4, 15 और 4, 45, क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस CD में आ गया हमारा 4, 45, 4, 15 और 3 लाख। ठीक है, इसको फटाफट से ब्रॉड डाउन कर देंगे। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 445,000, 415,000 और 3 लाख। और अब आखिरी लाइन पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन में आखिरी लाइन है, वो आखिरी लाइन क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ भूमि एंड छवि इज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द अदिति's कैपिटल। तो अदिति का कैपिटल है हमारा 1/, शेयर कितना है 1/3, और 1/3 इज इक्वल टू इसका कैपिटल है 3 लाख। तो 3 लाख जब 1/3 के बराबर है तो टोटल कैपिटल आ जाएगा 9 लाख। और 9 लाख में अगर आप अदिति के कैपिटल को बाहर निकालें
तो 6 लाख आपके पास भूवी और छवि का कैपिटल आ गया, जिसका आपने 5/8 किया। तो 6 लाख का जब आप 5/8 करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी हमारी 3,75,000। 2 बैलेंस सीडी करके लिखेंगे यहाँ पर 3,75,000 और दूसरे की हो जाएगी 2,25,000। 3/8 करेंगे जब, और न्यू पार्टनर का हिस्सा 3 लाख है बेटा। इन दोनों साइड की मैक्सिमम फिगर बैलेंसिंग कर देंगे। 445 दोनों साइड लेंगे, 415 दोनों साइड लेंगे और 3 लाख, क्योंकि करेंट अकाउंट से बैलेंस करवा रहा है तो टू करेंट अकाउंट और बाई करेंट अकाउंट ओपन करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 70,000 आ जाएगा। 415 में से 225 को माइनस करेंगे, 1,90,000 आ जाएगा, कुछ भी माइनस नहीं है। और यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश हो गया। ऐसे क्वेश्चन को कुछ भी ज्यादा कठिन नहीं है बेटा सॉल्व करना। आप ध्यान से देखो, एक बार हमने रिवैल्यूएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, नेसेसरी एंट्रीज पास की, एडजस्टमेंट वाली लाइन होगी तो उसे ब्रॉट डाउन किया, नए पार्टनर के अकॉर्डिंग शेयर बनाया, पूरी फर्म की कैपिटल निकाल के नए पार्टनर को बाहर निकाला और 6 लाख का हमने वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट की। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई 7 जा 56, 4 आ गया, तो ये आ गया हमारा 5 और सिंप्लीफाई किया तो 3,75,000 आया, 225 आया, 3 लाख, और हमने दोनों साइड बैलेंस करके करेंट अकाउंट से बैलेंस किया। तो इस तरह से हमने जो आज पढ़ा, जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, एक तो एडजस्टमेंट का नॉर्मल क्वेश्चन, एक जनरल एंट्री का नॉर्मल क्वेश्चन, हिडन गुडविल का क्वेश्चन, न्यू रेशो का तो सेपरेट वीडियो मैंने बनाया ही था, और नए पार्टनर के आने की एंट्रीज, और एक जनरल रिजर्व और P&L का कॉन्सेप्ट। तो इन क्वेश्चंस को ही अच्छे से कवर कर लीजिए, और अगर ये क्वेश्चंस आप रेडी कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छा चैप्टर रेडी हो जाएगा। कल रिवाइज करेंगे चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। उसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बाय बाय।